गुड मॉर्निंग एवरीवन, सुप्रभात सभी को। तो छोटू भाई साहब एंड मम्मा जा रहे हैं घूमी घूमी। आप यहाँ पे आओ, कम है, कम है, कम कम कम, ऊपर आओ, ऊपर आओ, कम है शहजा सफेदी। अभी इतनी सही जंप करके यहाँ पे पैर रख के किसी करना चाह रहा था, अभी मैं बोलूँगी तो नहीं आएगा। गुड मॉर्निंग स्वीटा एंड ट्वीटा दीदी, गुड मॉर्निंग। गोलू गोलू उधर मिर्ची देख रहे हो अंकल स्वीटा स्वीटा का मुंह दिखाऊं ना। आप सर आए हैं शहजा भाई साहब के बाद, चिंटू पीछे, गोलू गोलू रास्ता भटक गए। आ तो रहे थे मेरे साथ में लेकिन राइट लेफ्ट हो गए। मेरे पीछे ये जो गाड़ी गई है ना आर्टिगा, इसमें पता क्या है, इसमें दूध है। जो ये पीछे वाला घर है ना यहाँ पे इन्हें दूध देने आए थे, और भी मतलब और भी जगह पे। तो नोएडा में लेवल देख रहे हो आप, दूध आर्टिगा से बिकने आ रहा है। मतलब आपके यहाँ किस चीज़ से बिकने आता है कमेंट कर देना यार। बच्चों को घुमा के आई हूँ तो धूप आने लगी थी, लेकिन वापसी तक बादल ही आने लग गए। और दिखाते हैं एक चीज़, ये ना मेरी रेड चंपा का फूल है, और इस पर ना एकदम टिपिकल रेड फूल आए थे। अगर कुछ लोगों ने देखे होंगे तो उन्हें याद होगा, लेकिन फिर ये हल्का हल्का पिंक हुआ और अब इसमें से ये येलो कलर आ रहा है। जो मैंने याद है, मैंने एक वो देखा था पीच पिनाक चंपा, तो ये उसके जैसा होने लग गया है। मतलब इट मीन्स ये मतलब इनबिल्ट ही है, इसमें कुछ तो है। मतलब सीन इतना सुंदर लग रहा है ये फूल। और यहाँ पे येलो बुगनविला खिलने वाली है, एक दिन में और प्रॉपर हो जाएगी। और वहाँ पे पर्पल कलर की है। तो अभी मैंने सबसे पहले निपटाया डस्टिंग का काम सारा, बहुत अच्छे से क्लीनिंग कर दी घर की। और उसके बाद में मैंने मिलाया ये अपने पौधों पे स्प्रे करने के लिए, क्योंकि गुड़हल के जो पौधे हैं, जो हिबिस्कस है, उस पर वाइट मिली बग देखा मैंने कल। और कुछ पत्ते ना कुछ अजीब से हो रहे हैं कुछ पौधों के, मतलब वो ऐसे कीड़े होते हैं कि दिखते नहीं है लेकिन वो पत्तों को हार्म करते हैं। तो अभी ये थोड़ा स्प्रे कर देते हैं। अब 4-5 दिन बाद इतनी मुश्किल से बारिश रुकी, क्योंकि पहले स्प्रे करने का कोई सेंस बनता नहीं था, क्योंकि स्प्रे करने के बाद में बारिश हो जाए या आप ऊपर से पौधों को पानी दे दो तो वो सारा जो भी होता है वो सब खराब हो जाता है। और ये देखो मधुमालती बोलूँ मैं, अपराजिता दीदी, ये देखो ये ऐसे मच्छर भागते हैं। और ये देखो कहीं तो देखा था यार मैं, ये रहा, ये देखो इस पे लग गया मिली बग यहाँ इस साइड। ये देखो ये पूरी डाली ख़राब कर दी है इसने मिली बग ने। देखो मैंने अपना काम निपटाया था, तो मेरे को लगा था अब मैं नहा धो के आराम से पूजा करके फिर आगे का कुछ काम देखूँगी, लेकिन रोहन का फ़ोन आया, रोहन ने मेरे को बुलाया काम से। यहाँ पे ना एक प्रोजेक्ट चल रहा है, प्रोजेक्ट डस्टबिन की पन्नी, जो कि उसके चक्कर में 4-5 पन्नियों के पैकेट आ चुके हैं, लेकिन डस्टबिन की जो सही पन्नी है वो नहीं मिल पा रही है। ये देखो ये है 20-26, ये 20-26, 17-23 रखा है। ये हो गया जंबो बैग टाइप एक्स्ट्रा लार्ज 29-39, ठीक है। फिलहाल तो ये लगाई है इसमें, ये तो इससे डबल से ट्रिपल है। लेकिन ये जो यहाँ पे डस्टबिन है ना, इसकी पन्नी ना हर बार गलत आ जा रही है। और यहाँ पे चल रही है सफाई क्लीनिंग। हमारे साथ में ना, मेरे रोहन के साथ में हमेशा ऐसा है कि हम लोग ना कभी भी स्टाफ को काम के लिए ज़्यादा ऑर्डर नहीं देते, उनके साथ में लग के हमेशा कराते हैं। वो भी जो कुछ कर रहे हो, 2 हैं जो बिना खुली हो ना पैकेट वो दे दें। हाँ देख लूँगी, वो दूसरी दुकान से ली थी, ये दूसरी से ली थी। प्रोजेक्ट ही बन गया डस्टबिन का। तो देखो मेरी एक्टिवा की आवाज़ सुन के दोनों आ गए, और इसका मुँह देखना जरा, मुँह पे चावल लग रहे हैं। चट्टू कहाँ जा रहे शिकारी। हर एक एनिमल लवर ये बोलता है, डॉग हेटर्स को, एनिमल हेटर्स को, कि जब तीज त्यौहार आते हैं तो आप सबको ना जानवर जीव याद आ जाते हैं। तो देखो आज पहला श्राद्ध है, बाकायदा प्लेट में रख के पूड़ियाँ खिलाई जा रही हैं। मतलब समझ रहे हो, ऐसे फेंके भी नहीं जा रहे टुकड़े, जैसे फेंक के खिला देते हैं, रिस्पेक्ट के साथ प्लेट में। खैर इन्होंने तो खा लिया अभी बच्चों ने, मैंने वीडियो बनाई है, रील पोस्ट करूँगी मैं उसको। तो कैसी लगी पूड़ी, उसके ऊपर खीर थी, सब्जी थी,
अब मैं आई हूँ घर, और घर पहुँच के सबसे पहला काम है नहा धो के दूसरे काम करना। मेरा प्लान फेल हो गया। क्या हुआ? धनिया निकलने का नाम ही नहीं ले रही 2 दिन। धनिया नहीं होगा शायद वो। देखो यहाँ पे ना बहुत धनिया है इसमें। कहाँ है धनिया? तो मैं गई थी दिव्यांशु को सिम दिलाने एयरटेल का। वहाँ जाके पता चला कि आज संडे है तो ऑफिस बंद था। बारिश देखो एकदम सही टाइम पे पहुँचे हैं, मोटी मोटी बूंद। अभी मैं गोलू भोलू को बुलाती हूँ, फिर चलते हैं अंदर। बालिश आ गई, बालिश आ गई। छेजा की बालिश आ गई। कहाँ गई थी मम्मा? मम्मा गई थी छिम लेने भैया के साथ। चलो अंदर, चलो अंदर, अंदर। शाबाश बारिश। अरे बंद हो गाइस, ये देखो हमारा सफेद भालू कैसे पड़ा हुआ है। और इंद्रदेव थोड़े से बरसे, बारिश हुई और बंद हो गए। ये देखो, लेकिन मौसम बादलों वाला हो गया जैसे धूप थी। और मैंने नहा धो के पूजा कर ली, और अब मैं थोड़ा सा अपना काम निपटाती हूँ। उसके बाद में फिर लंच वंच का देखेंगे, वहाँ पे जाना भी है। चलो ये देखो बारिश फिर आ गई। हमारे राम जी इंद्रदेव खुद कंफ्यूज हैं कि बरसा जाए कि नहीं बरसा जाए। ठीक है, अब मैंने इन वाले पौधों पे सब पे स्प्रे किया था खूब बढ़िया से। बारिश पड़ गई, सारा स्प्रे धुल गया, इसलिए मिली बग्स आ रहे हैं फिर से वापस। और मिली बग्स ऐसा कीड़ा है कि बहुत जल्दी लगता है, स्पेशली गुड़हल पे हिबिस्कस। जो मिली बग होता है ना वाइट वाला, वाइट वाइट सा, तो वो देखने में तो जब ज़्यादा लग जाता है तो देखने में तो ऐसा लगता है कि जैसे कोई कीड़ा वीड़ा नहीं है, सिर्फ फुई सी लग रही है, लेकिन वो एक्चुअली में कीड़ा होता है। कोई अगर मेरे को दिखेगा ना पौधे पे छोटा सा तो मैं दिखाऊंगी उसको, ठीक है, उसका मुंह वगैरह सब। और जो गुड़हल है ना, गुड़हल पे मिलीबग सबसे ज़्यादा लगता है, सबसे जल्दी लगता है। अब वो इस वाले गुड़हल पे जो वाइट, जो रेड वाला है, जो गुलाब जैसा खिलता है, तो उस पर मिलीबग लगा, फिर उसके उस पर लगा, तो फिर उसके साथ वाले पे भी लगना शुरू हो गया। और मैंने इतने अच्छे से मेहनत करके स्प्रे लगाया, इतने अच्छे से क्वांटिटी मिला के, नीम ऑयल और जो वो पाउडर है एक, वो दोनों मिला के मैंने लगाए, अच्छे से स्प्रे किया खूब बढ़िया से। सारे पौधों पे किया था, उधर जो धरती में हिबिस्कस लगे उन पे भी किया था, उन पे भी लग गया था। और जिन पौधों पे मिलीबग ज़्यादा लगा हुआ था ना, बहुत ज़्यादा, तो वो मैंने आगे से पिंच कर दी थी, वो पार्ट ही काट दिया था। तो अब बारिश पड़ गई है, वो सारा धुल गया। अब कोई काम होगा नहीं स्प्रे का। अब सोच रही हूँ कल अगर मौसम ठीक हुआ तो कल फिर से कर दूँगी, नहीं तो फिर मेरे को मैनुअली, मतलब कि हाथ से वो जो मिलीबग है ना उसको हटाना पड़ेगा। तो मेरा मन नहीं करता हाथ से करने का, लेकिन जो ये चंपा का फूल है, जो इसने कलर बदला है, बड़ा सही लग रहा है। ये देखो जो इसमें ऑरेंज ऑरेंज ही निकल के आ रहा है ना, अच्छा लग रहा है। अब जाके बारिश रुकी है, पूरा दिन हो गया बारिश पड़ते 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 बारिश ही पड़ी जा रही थी। और काफ़ी दिन से ना मेरा मन हो रहा था सूजी का हलवा खाने का, कल बनते बनते रह गया। बनाने लगी तो ड्राई फ्रूट्स नहीं थे, और बिना ड्राई फ्रूट्स के मेरे को अच्छा नहीं लगता, खाली खाली सा प्लेन। तो अभी दिव्यांशु बना रहा है, अब मैं देखती हूँ कितना बना है। मन तो ऐसे कर रहा है कि अभी खा लूँ गरम गरम, मौसम भी ऐसा हो रहा है। वैसे तो मन पकौड़ों का है, लेकिन पकौड़ों को छोड़ के मैंने हलवा चूज़ किया। बहुत सारे लोगों के मुंह में पानी आने वाला है तो इससे पहले पानी आए, बना के खा लो मेरी तरह। चलते काजू बादाम, काजू बादाम थे नहीं घर पे, इनके चक्कर में एक दिन का डिले हुआ है। हाँ जी, कहाँ भटक रहा है तू? कहाँ भटक रहा है? कहाँ भटक रहा है तू? क्या ढूंढता फिर रहा है? बता, क्या ढूंढता फिर रहा है? दीदी साफ कराओ। शाबाश। अभी मैं निकली हूँ शहजा को लेके घुमाने, और टाइम अभी ज़्यादा कुछ खास हुआ नहीं है, लेकिन टाइम से इसलिए घुमा रही हूँ क्योंकि इंद्रदेव का कुछ पता नहीं है कब एकदम से बारिश आने लग जाए। और टाइम से मैं स्ट्रीटों को खाना भी खिला के आऊँगी। और परसों दिन अंकल ने बहस की थी ना मुझसे, तो कल मेरी ना एक रील पे ऐसी कुछ खाने को लेके रील आई हुई थी, खाने को लेके। जो लोग फीडर्स हैं जो खाना खिलाते हैं उनके हक में बात थी। तो मैंने उन स्पेशली उन अंकल की वजह से, क्योंकि वो बहुत नेट की इंटरनेट की बात कर रहे थे मुझसे, तो मैंने कहा जब अंकल इंटरनेट को ही प्रमाण समझ रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट समझ रहे हैं, तो क्यों ना अंकल को अंकल की भाषा में जवाब दिया जाए। तो मैंने वो स्क्रीनशॉट लेके रख लिया। मैंने कहा अब जब भी नेक्स्ट टाइम अंकल बहस करेंगे, कुछ भी करेंगे, तो मैं ठाके ही दिखा दूँगी कि अंकल देखो
ऐसा कुछ लिखा है नेट पे। अब आप बताओ आप क्या चाहते हो। तो उसमें लिखा है कि जो भी फीटर्स को परेशान करेगा और ये सब। और वो जो मैंने स्क्रीनशॉट लिया है ना, वो मैं अभी ब्लॉग में भी अटैच कर देती हूँ, तो आप लोग भी पढ़ लेना, हंस लेना आपको ही मज़ा आएगा, क्योंकि परसों से आप लोग भी जुड़े हुए हैं मेरे साथ उस लड़ाई में। तो सोचते मतलब बड़े बच्चे वाली हरकत की मैंने ये, लेकिन मेरे को खुन्नस ही चढ़ गई यार। अंकल जो बार बार बोले जाते हैं ना, नेट में ऐसे लिखा है, नेट में वैसे लिखा है। मैं कौन है नेट और क्या होता है नेट से, संविधान क्या कहता है, बात वो है। बदलना पड़ा ना संविधान को भी। जो स्टेटमेंट दी थी जजेस ने, जो फैसला किया था 11 अगस्त को, बदलना पड़ा ना, क्योंकि पता था कि ये गलत है, ये पॉसिबल नहीं है। तो मैंने वो लेके रख लिया। अब जब भी मेरे को अंकल टोकेंगे मैं उन्हें दिखाऊंगी कि देखो आप नेट पे विश्वास करते हो तो ये सुनो, उसमें साफ लिखा है जो फीडर्स को परेशान करेगा वो कंप्लेन कर सकते हैं। तो अब आप क्या चाहते हो, मैं 100 नंबर पे 112 नंबर पे कॉल करूं? लेकिन मैं नहीं करूँगी, क्योंकि हम लोग सेम सेक्टर में रहते हैं, आस पड़ोसी हैं हम लोग। इतनी तो आंखों में शर्म होनी चाहिए कि बंदा आसपास में रहता है तो मुंह बिगाड़ के ना रहे, प्यार से रहे। ठुमक ठुमक जांदी ये माइये दे नाल, ठुमक ठुमक जांदी ये माइये दे नाल, ठुमक ठुमक। अच्छा, जो ठुमको राम है ना, वो जो ठुमक ठुमक चलता है, वो चलता है नाबू, बेस्ट ठुमको राम है वो। एक बात और करनी थी, मेरे दिल में थी बहुत दिन से, 7 दिन से मेरे दिल में थी। तो नहीं 7 नहीं 6 दिन से। तो मैं बहुत मन कर रहा था बोलने का, पर बोल नहीं पा रही थी, टाइम लग रहा था। तो आज मैंने सोचा, आज मेरा थोड़ा रिलैक्सिंग दिन था, तो मैंने कहा आपसे बात की जाए। जब हमारे घर पे कोई आ जाता है ना हेल्प, तो हो जाती हूँ मैं सबसे अमीर। ब्रेकफास्ट भी चल रहा है, लंच भी चल रहा है, डिनर भी चल रहा है, शाम को चुटर पुटर भूख लगी तो स्नैक्स भी चल रहा है भाई साहब। और जब हेल्प चली जाती है तो मैं हो जाती हूँ फ़कीर। फिर मैं सुबह का खाना ही शाम को खा पाती हूँ। तो हालत ये है, अगर मिलता है तो छप्पर फाड़ के मिलता है। भगवान जी की ऐसी कृपा है कि जब देते हैं तो छप्पर फाड़ के देते हैं, और जब लेते हैं तो एकदम तसल्ली से लेते हैं। और अभी बारिश, चलो आजा बेटा, इससे पहले बारिश आए अपने काम निपटाती हूँ मैं। नवाब साहब आए हैं, अब देख लो इधर की साइड, इधर जाएंगे, इधर घूमने। पता नहीं कभी कभी इसको क्या सेंस होता है, इधर डेली जाता है ना सुबह घूमने, उस साइड जाना पसंद नहीं करता, इस साइड जाना पसंद करता है। अब ये कुछ नेगेटिव एनर्जी सेंस करता है, तो इसको अच्छा नहीं लगता था जाना। अभी तो फ़िलहाल जा रहा है। तो अभी मैं आपको घुमाने आई हूँ, तो मेरे को ध्यान में आया कि मैं जो बच्चे भेज रखे हैं स्टरलाइजेशन के लिए, उनके बारे में पता कर लूँ। भैया को कॉल किया था, तो उनकी बातों से थोड़ा सा ऐसा लग रहा है कि शायद बच्चों का आना डिले होगा वो, बट ऑब्वियस है क्योंकि बरसातों का टाइम चल रहा है, तो कोई भी घाव सूखने में भी टाइम लगता है। तो उनको तो स्टिचेस लगे होते हैं, तो स्टिचेस पक ना जाएं, इसलिए बिल्कुल जब तक वो सूखेंगे नहीं तब तक वो नहीं छोड़ेंगे बच्चों को। तो उनकी बात से ऐसा लगा कि जब बच्चे छोड़ने आऊँगा तब एक दिन पहले बता दूँगा। तो इट मीन्स कि कल परसों तो नहीं आ रहे बच्चे, क्योंकि मुझे और भी बच्चे भेजने हैं। तो मैंने उनको ऑलरेडी पहले ही बोल के रख दिया कि आप जब बच्चे छोड़ के जाओगे तो नए बच्चे मैं आपको पकड़वाऊँगी। तो बरसातों में थोड़ा यही प्रॉब्लम होती है। मैं आप सबको भी यही सजेस्ट करती हूँ कि बरसातों में अवॉइड किया करो। अगर कोई अच्छा सेंटर नहीं है ना तो अवॉइड किया करो, क्योंकि एक बार हुआ था मेरे साथ, मैंने एक बच्चे को स्टरलाइज कराया था, टिल्लू की माँ को, तो उसको मैगेट्स पड़ गए थे। उन्होंने अच्छे से केयर नहीं की थी, तो नीचे यूट्रस में मैगेट्स पड़ गए थे, और जिस वजह से हमें पता चला था कि उसको यूट्रस में कैंसर भी है। तो फिर उसकी कीमो वगैरह हुई थी, और वो अब हेल्दी एकदम बढ़िया है। गाइस आज कोशिश करते हैं कि जब मैं बच्चे के साथ खेलती हूँ, मस्ती करती हूँ, तो वो मूवमेंट आपको दिखा पाऊँ। बस मेरे कैमरे की सेटिंग हो जाए एक बार, तो फिर मैं कुछ कर पाऊँगी। ओहो, हो ही नहीं पा रहा गाइस, जिंदगी में दुख इतने हैं ना। ओहो तेरे, मैं भी तो खेल रही हूँ, रामू, मैं भी हूँ टीम में। छोटू को पकड़ के तो कहेंगे दूल्हे, ये कभी देख रहे हैं, अरे मैं भी तो हूँ टीम में। तेरी इधर इधर इधर, हरामी कौन?
सफेदी मैं तो हो गई इनकी टीम से आउट। अभी दोनों आपस में ही लगे पड़े हैं भाई, अपने अंदर तो है नहीं इतनी एनर्जी जो इनके लेवल पे खेलूं, तो दोनों ही खेल रहे हैं आपस में। गाइस भगवान की कृपा देख रहे हो, 3 सब्जी पूरी प्लेट भरी हुई है। और कोई वो दिन होता है जब मैगी खा के निकालना पड़ता है, इसे बोलते हैं भगवान की कृपा। मैं वेट कर रही हूँ रोहन के आने का। मम्मा का बेटा कौन? मम्मा का बेटा कौन? कौन मम्मा का बेटा? अच्छा जा, विस्की अलग स्ट्रगल कर रही है पीछे। विचकू क्या हुआ, पोती आई है क्या? विचकू को जब पोती आती है ना तो विचकू थोड़ी सी होती है ऐसे। और मेरे ये टोरिंग निकल गया। बताओ, को जाके मैंने चेक किया तो विचकू को कुछ नहीं आया था। ये देखो मेरे बाजू में कौन लेटा हुआ है, मेरी बगल में। अरे मेरा बगलू, इसको तो देखो गाइस, बगलू गाइस बगलू को देख तो लो तुम। ये कैसा है यार, ये कहाँ से आया हमारी जिंदगी में? नाबू, ये नाबू, इसको कूड़ी पे वापस फेंका है क्या? गाइस जो हमारा शहजादा है ना, उसको हम कूड़ी से उठा के लाए थे, तो नाबू फेंका है कूड़ी से उठा के, है कूड़ी में वापस फेंका है। परेशान करता है आपको। छिड़ रहा। मैं ऐसे लेटी थी और मेरे बाजू में पहले, मेरे से पहले ही लेटा हुआ है भाई। गाइस अभी ना एक एक करके बच्चे को खाना खिलाया है, खाना खा लिया सबने। और ये जो टाइम है ना, इस टाइम तक मेरे को ना नींद आने लगा था बहुत ज़्यादा। मेरी आंखों से भी समझ में आ रहा है ऐसे ना, तो लेकिन मुझे भी फीडिंग के लिए जाना है, तो बस शहजादा खा रहा है। उसका बर्तन उठा के धो के रख के फिर मैं निकलती हूँ सारे बच्चों को खिलाने खाना, और वहाँ से आके सीधा सो जाना है। हुआ क्या कि दिव्यांश ने मेरा फ़ोन ले लिया अपनी मम्मी से बात करने के लिए, तो वो बात कर रहा था। मैं अंदर आके रूम में खाना वगैरह मैंने सब खा लिया था टाइम से, मैं टाइम से ही खा लेती हूँ। तो मैं अंदर आके लेटी और मेरी ना आँख लग गई, मैं सो गई। उसने 1-2 बार आवाज़ लगाई मुझे, पर मुझे पता ही नहीं चला, मैं नींद में थी। तो अब मैं उठ के आई हूँ, मैं सो रही थी, अब मैं उठ के आई हूँ। उसको दिव्यांशु को हमने फ़ोन तो दिला दिया है, लेकिन आज संडे था तो एयरटेल का जो ऑफिस था वो बंद था। तो कल मंडे, कल ओपन होगी वो जो स्टोर है, तो वो सिम निकलवाएगा। उसका पुराना सिम है तो वो वही नंबर निकलवाएगा, तो इसलिए उसको मतलब एयरटेल का जो स्टोर है उसी पे विज़िट करना पड़ेगा। हम लोग गए भी थे आज, मैं लेके गई थी उसे, लेकिन वो बंद था। मैं भी भूल गई कि आज संडे है, उसको भी ध्यान नहीं रहा संडे है। तो कल से उसका फ़ोन चल जाएगा, तो फिर ऐसी कोई इशू नहीं होगी, क्योंकि दिन में 1-2 बार तो बात करना मतलब बनता भी है मम्मी से, थोड़ी उनका भी हाल चाल पूछो, अपना भी बताओ क्या रहा। तो अब मैं फीडिंग पे निकली हूँ, कुछ जगह पे मैंने खिला दिया है और कुछ जगह पे आगे मुझे खिलाना है। मुझे नहीं पता आप लोगों ने कितने लोगों ने चेक किया हुआ है। जो बुढ़ा है ना अपना, इसका एक ही कान है, ये देखो, इसको इंजरी हो गई थी तो इसका कान एक ही है। हाँ बेटा, ये जो 2 पप्पी है ना, इनमें से एक तो फीमेल है और एक को भी चेक कर लेते हैं एक क्या है। ये जो है जिसको रिबन बंधा हुआ है ये फीमेल है। ओहो, अब आई ये लाइट। ये भाई साहब ने जेंडर दिखाओ, ये मेल है। ओके, तो मे भी आप लोगों ने देख लिया होगा कि क्या हुआ अभी मेरे साथ, और वो पता क्यों हुआ, और पता मतलब मैं भावुक क्यों हो रही हूँ। अंकल ना पापा की उम्र के हैं, हम लोगों का मन नहीं करता बूढ़ों के साथ में बदतमीजी करने का, लेकिन बूढ़ों को ये समझ ही नहीं आता कि हम इनसे डबल उम्र के हैं, अधेड़ उम्र में आ गए, तो इनसे थोड़ी ज़्यादा हमें अकल होनी चाहिए। ठीक है, मैं बार बार बोल रही हूँ उन्हें कि अंकल आप मेरे से डबल उम्र के हो, आप बुजुर्ग हो, सहनशीलता लाओ थोड़ी। अगर आपकी खुद की दुकान है तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपने ब्रह्मांड खरीद लिया है। ठीक, उसके बाद में अंकल स्पेशली आज रात को रुके हुए थे, मैं उनकी दुकान के बाहर खाना रख देती थी, नहीं रखूँगी आज से। ऐसे इतने लीचड़ लोगों के तो वैसे भी मुँह नहीं लगना चाहिए। मेरी आप सबको भी यही सजेशन है कि जो इतने लीचड़ लोग हैं ना, इनके कभी मुँह नहीं लगना। तो मैं भी नहीं लगना चाह रही थी, लेकिन अंकल स्पेशली आधी रात में, अभी 12 बज रहे हैं, आधी रात में रुके हुए थे इसीलिए कि मुझसे लड़ सकें कि एक लड़की आती है खाना खिलाने के लिए। वो 12 बजे तक रुके रहे, हालांकि ये लोग जल्दी सो जाते हैं उस उम्र के लोग। उसके बाद में अपने गले में पट्टा पहना हुआ था सुप्रीम कोर्ट में अंकल,
तो एटीट्यूड इसलिए ज़्यादा था। क्या बोलते मैं पुलिस बुला रहा हूँ, ये करो। मैंने कहा आप बुलाओ ना, मैं चाहती हूँ पुलिस आए, और जब पता चले कि एक सुप्रीम कोर्ट का बंदा एक फीडर को ऐसे हरास कर रहा है तो नौकरी पे आपकी आएगी, मेरी नहीं आएगी। कह रहा मैं जानता हूँ आप कौन हो। मैंने कहा अच्छी बात है, मैं नहीं जानती आप कौन हो और मुझे जानना भी नहीं है। तो सब कुछ हुआ, उसके बाद में कंक्लूजन यही निकला कि अंकल की ईगो हर्ट हो गई थी। मैं उनकी दुकान के बाहर खिला रही हूँ, ये मेरी दुकान है, मैंने इतने पौधे, मतलब कह रहे ये कुत्ते लड़ रहे हैं, मतलब बातें सुनो, ये कुत्ते लड़ रहे हैं तो मेरे गमले टूट गए। मैंने कहा मुझे बताओ कितने टूट गए, मैं ला के देती हूँ आपको गमले, कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है गमले, मैं भी पौधे लगाती हूँ। भाई इतना लड़े मेरे से, इतना लड़े इतना लड़े कि फिर वो लड़ते लड़ते हार गए। उन्होंने भी यही सोच लगा कि किस बदतमीज लड़की से पाला पड़ गया मेरा। जब उनकी नहीं चली ना तो कहते सॉरी, कहते सॉरी, अब आप जाओ यहाँ से, आज के बाद मेरी भी दुकान के बाहर मत खिलाना। मैंने कहा वो तो मैं समझ गई, और मुझे आज आप अपना एरिया ना, दायरा, आपकी दुकान के बाहर कितनी जगह आपकी है वो बता दो, ताकि मैं दोबारा पलट के उस जगह पे भी कभी खाना ना डालूं। कह रहे आप यहाँ से जाओ, अपना ये बैग बुक लेके यहाँ से जाओ। मैंने कहा सड़क पे खड़ी हूँ तो आप सड़क से क्यों भगा रहे हो मुझे, मैं तो जाऊंगी नहीं। कह रहे मैं रुको, मैं आ रहा हूँ। ऊपर से लड़ रहे थे, वो बहसबाजी ऊपर से चले थे, नीचे आके फिर उन्होंने बहुत वीडियो बनाई, मेरी वीडियो बना रहे थे और उन्होंने मेरा हाथ पकड़ के मेरा कैमरा डाउन कर दिया जब मैंने उनकी वीडियो बनानी शुरू की। तो मैंने कहा आप मेरा कैमरा क्यों डाउन कर रहे हो, भाई खुद तो आप वीडियो बना रहे हो, लेकिन आप मेरा कैमरा क्यों डाउन कर रहे हो। मैं चाहती ना मैं पुलिस बुला लेती, लेकिन पता क्या पुलिस हेल्प नहीं करती यार। वो बंदा सुप्रीम कोर्ट में तो उसकी चलती, क्योंकि वो सुप्रीम कोर्ट में है, और फीडर्स की तो पुलिस वैसे ही नहीं सुनती है। मैं सिर्फ इतना बोलूँगी कि थैंक यू सो मच सुप्रीम कोर्ट। पहले ही लोग इतना लड़ते थे, और जो आपने 11 अगस्त को किया उसके बाद में थैंक यू सो मच हमारी लाइफ को ना मुश्किल करने के लिए। मुझे रोना इसलिए आ रहा है कि आप सही होते हुए भी आपको इतना लड़ना पड़ रहा है, इतना जूझना पड़ रहा है। आप सही हो तब तो क्रिमिनल कैसे रहते हैं यार, बड़े आराम से बेल पे छूटते हैं, मजे करते हैं, ऐश करते हैं, इतना सा कुछ नहीं होता। मुझे सिर्फ और सिर्फ रोना इस वजह से आ रहा है कि आप सही होते हुए, सही कर्म करते हुए, भगवान की नज़रों में आप सही हो, लेकिन इंसानों की नज़र में हम सबसे बड़े क्रिमिनल होते हैं जो खाना खिलाते हैं। सही होने के बावजूद आपको इतना सहना पड़ता है यार। मेरे को कोई शौक नहीं है रात को 12-12 बजे फीडिंग करने का, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि लोगों की सहूलियत के लिए। नहीं तो मैं धड़ल्ले से 9 बजे खिलाऊं, 8 बजे खिलाऊं, कौन रोक सकता है मुझे, कौन मना कर सकता है मुझे, सिर्फ इसलिए कि जितने कम लोग उतना कम कलेश, अपने पीस के लिए कि हाँ ठीक है बहस नहीं करनी। लेकिन आज अंकल ने इतनी हद कर दी, इतनी हद कर दी। अब पता है क्या हो गया, हाथ जोड़ के माफ़ी मांग ली मेरे से। पता नहीं, खैर खिलाओ मैडम, कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं, अब आप यहीं पे खिलाओ, कोई परेशानी नहीं है, कोई कुछ नहीं कहेगा आपको, मैं देखता हूँ आपको, दूसरा भी कोई कुछ नहीं कहेगा। अरे पर बंदे का खून तो जला दिया ना आपने इतना, मतलब मेरे को खुद नहीं अच्छा लगता यार फालतू इतना लोगों से, मतलब अपनी इस ग्रुप से बहस करती हूँ ना तो चलता है, ठीक लगता है, लेकिन मम्मी पापा की उम्र से जब बहस करनी पड़ती है ना तो ऐसा लगता है कि यार मतलब हमारे माँ बाप इतने समझदार कैसे हैं, वो किसी के साथ इतनी बदतमीजी नहीं करते, ये लोग कैसे हैं जो इतनी बदतमीजी करते हैं। मैंने भी देखा अपनी मम्मी को या पापा को कभी भी किसी फीडर को या किसी ऐसे इंसान को जो एनिमल की हेल्प कर रहा है उससे बहस करते हुए, उसको रोकते हुए